शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। अभी तक छात्रों और सरकार के बीच इसी बात पे चर्चा अटक रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देंगे, लेकिन अब सब कुछ लोग कहने लगे कि सलमान खान डर गए और उन्होंने अपनी साइड चेंज कर ली। इस पे सलमान खान ने रिप्लाई करते हुए ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी हमला हो गया है और इस बार आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंड ट्वीट और टॉक्स ओनली ऑन ट्वीट टॉक्स विद कार्तिक राजपूत। आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल मैच ये मैच न्यू जर्सी के स्टेडियम में खेला गया था और स्पेन की टीम शुरू से ही मैच पे अपने कंट्रोल बनाने की कोशिश करने लगी। इस मैच को देखने आए अमेरिका के राष्ट्रपति, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और सभी फुटबॉल फैंस की नजर थी क्या मेसी की टीम बैक टू बैक ट्रॉफी उठा पाएगी या नहीं। पहले हाफ में स्पेन की टीम ने अर्जेंटीना को पूरी तरह से दबा रखा था और अर्जेंटीना की टीम सिर्फ डिफेंस कर रही थी, लेकिन दोनों ही टीमों की तरफ से एक भी गोल नहीं हुआ और स्कोर 0-0 रहा। और दूसरा हाफ स्टार्ट होने पे दोनों टीमों की तरफ से पूरी कोशिश हुई, लेकिन 90 मिनट पूरे होने पे भी गोल नहीं हुआ, जिसके बाद मैच की टाइमिंग को और आगे बढ़ाया गया और 90+3 मिनट में एक खतरनाक पल आया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस को दूसरा पीला कार्ड मिला और वो बाहर हो गए, जिसके बाद अर्जेंटीना की तरफ से गोल मारने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली और स्पेन इस मैच को 1-0 से जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप ने ट्वीट करके बताया कि इस बार का गोल्डन बूट अवार्ड फ्रांस के एम्बाप्पे को मिला है, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 10 गोल मारे हैं, और गोल्डन ग्लव्स अवार्ड मिला है स्पेन के गोलकीपर साइमन को। इस मैच के खत्म होने के बाद लियोनेल मेसी ने स्पेन के लामिन यमाल को उनकी परफॉर्मेंस के लिए गले लगा लिया। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया गया था, जिसमें सोनम वांगचुक भी हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन इससे एक दिन पहले ही सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया और सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। इस पे दिल्ली पुलिस का कहना था कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया है। इसके बाद 20 जुलाई को जब संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था, तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने संसद की तरफ आगे बढ़ना शुरू करा, लेकिन संसद के आसपास हर जगह पुलिस तैनात कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को राज्य की सीमा पर ही रोक दिया था, लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी संसद की तरफ आगे बढ़ने लगे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उनके ऊपर लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद कई वीडियो सामने आए जिसमें प्रदर्शनकारियों के सर फूटे हुए दिखाई दिए और कुछ का कहना था कि इन्होंने बुरी तरह से मारा है। पुलिस ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि सीजेपी की तरफ से पत्थरबारी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बात को बढ़ता देख सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने सीजेपी के प्रवक्ताओं से बात करी। सीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि हमने सरकार के आगे अपनी सभी मांगे रख दी हैं। उन्होंने बताया कि हमने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, जिन बच्चों ने सुसाइड की उनके परिवार को मुआवजे की बात करी है और अन्य बात भी सामने रखी है। इस बातचीत के बाद प्रोटेस्ट शांत हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे प्रोटेस्ट फिर से बढ़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही में एक अपडेट ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने नई FIR भी दर्ज कर ली है। इस प्रोटेस्ट से जुड़ी कई ऐसी भी तस्वीर आ रही हैं जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। जैसे सीजेपी के स्पोक्स पर्सन विजय दहिया भीड़ को इकट्ठी करने के बाद खुद मेट्रो स्टेशन पे बर्गर खाते हुए घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ JNU से कुछ वीडियो सामने आए जिसमें छात्रों का कहना है कि उन्हें जबरदस्ती क्लास से बाहर निकाला जा रहा है प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। दिल्ली पुलिस ने इस प्रोटेस्ट की जाँच के लिए 3 टीम बना दी है, लेकिन अगर वो इतनी ही शिद्दत से नीट पेपर लीक की जाँच करते तो शायद ये हालात ही नहीं होते। स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच 20 तारीख को झड़प के बाद कल राहुल गांधी घायल छात्रों से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां एक तरफ जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के बर्थडे की बधाई देने के बहाने PM हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद में इस धरने को अखिलेश यादव ने भी ज्वाइन कर लिया और पुलिस के हटाने पर भी उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। राहुल गांधी ने बताया कि संसद में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा न होने के कारण हमने ये धरना शुरू करा है। कांग्रेस के नेताओं को समझाने के लिए PMO की तरफ से राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहां पर पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी उनकी बात नहीं माने और ट्वीट करके अपने समर्थकों को वहां पे पहुंचने की अपील करने लगे, जिसके बाद जगह की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस वालों ने उन्हें जबरदस्ती उठाया और बस में बिठाकर छत्रसाल स्टेडियम ले गए। छत्रसाल स्टेडियम को प्रदर्शनकारियों के लिए जेल के रूप में बनाया गया है। पहले तो अखिलेश यादव और सभी नेताओं को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन बाद में दूसरी बस में बैठ के अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ अरेस्ट होने पहुंचे। जहाँ दिल्ली में इतना सारा बवाल हो रहा था, वहीं पंजाब से किसान प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पे रोक दिया। उसके बाद फाइनल सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक से बात की गई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके बताया कि मेदांता हॉस्पिटल में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से बात करी है, और कुछ समय के बाद जिन नेताओं को पुलिस ने अरेस्ट किया था उन्हें भी छोड़ दिया गया। सबका कहना था कि सरकार को बात करनी चाहिए और उन्होंने की। इसके बाद एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने आया है। सोनम वांगचुक ने ट्वीट करके बताया कि मैं सरकार से अपील कर रहा हूं और उनसे आश्वासन चाहता हूं। आगे उन्होंने कहा, सरकार से आश्वासन मिलने के बाद मैं छात्रों से अपील करूंगा कि वो आंदोलन को रोक दें।
और सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दें। सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने सरकार के लिए एक लेटर भी लिखा है। इस लेटर में सबसे पहले उन्होंने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह का हॉस्पिटल में आके मिलने का धन्यवाद किया है। आगे उन्होंने कहा कि आपने इन मुख्य बातों पर विचार करने के लिए कहा था, जिसमें सबसे पहले आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा, जवाबदेही तय करने के लिए संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी विचार किया जाएगा। आगे उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होने वाले किसी भी युवा के खिलाफ कार्रवाई न करने का आश्वासन मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मुझे ऐसा आश्वासन देती है तो मैं अपना अनशन समाप्त कर दूंगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी हमला हो गया है और इस बार आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया है। ये हमला अनंतनाग में लाल चौक पर दोपहर के समय हुआ, जब अमरनाथ की यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात थे। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आसिफ हुसैन को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में आसिफ हुसैन शहीद हो गए और चिमाक मिश्रा ने ट्वीट करके बताया, इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। पहलगाम हमले के बाद लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से ये पहला हमला है। पहले ये TRF के नाम से आतंकवादी हमले करते थे और अब यूनाइटेड स्टेट के बैन लगाने के बाद बाहरी देशों से फंडिंग जुटाने के लिए इन्होंने अपना नाम बदलकर ULC रख लिया है। बीते कई दिनों में आतंकवादियों ने एक एक करके ऐसे ही कई आसिफ हुसैन जैसे सैनिकों की जान ली है। सोनम वांगचुक ने जो सरकार के लिए चिट्ठी लिखी थी और आश्वासन मांगा था, उसके बाद आज सुबह करीब 2 बजे जेपी नड्डा के साथ और मंत्री सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने ट्वीट करके बताया कि सरकार से गहरी बातचीत और आश्वासन मिलने के बाद मैंने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। सरकार की तरफ से उन्हें एक लेटर भी दिया गया जिसमें जो मुख्य बातें थी उन पर सहमति जताई गई है, जिसमें कहा गया है कि आंदोलन में शामिल होने वाले किसी भी छात्र के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, आत्महत्या करने वाले बच्चों को मुआवजा दिया जाएगा और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। और इसी विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके एक वीडियो साझा की और उन्होंने एक मुख्य बात लिखी। उन्होंने बताया कि नीट पेपर लीक के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने का आदेश पहले ही दे दिया गया है और अब उनकी सरकार की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे पे एक बड़ा बिल भी आने वाला है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर सलमान खान ने पहले छात्रों का समर्थन करते हुए एक पोस्ट डाली थी और जब कुछ समय बाद प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के नाम संदेश देते हुए वीडियो डाली तो सलमान खान ने उसके बाद एक और पोस्ट डाली, जिसमें सलमान खान ने छात्रों से कहा कि वो एक अच्छी कार्रवाई करेंगे, अब आप अपने घर को लौट जाइए। साथ ही सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने को भी कहा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी ये पोस्ट वायरल हो गई और लोग उनकी ट्रोलिंग करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि सलमान खान डर गए और उन्होंने अपनी साइड चेंज कर ली। इस पर सलमान खान ने रिप्लाई करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपनी जिम की फोटो के साथ एक सैवेज रिप्लाई किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सलमान खान डर गया, जो डर गया वो मर गया। ये रिप्लाई सलमान खान के ऑरे को दिखाता है और ये दिखाता है कि सलमान खान को ट्रोलिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस समय ट्रेंडिंग में सलमान खान और नरेंद्र मोदी जी की वो वीडियो है जिसमें उन्होंने युवाओं के नाम संदेश दिया था। मोदी जी की उस वीडियो पे 24 घंटे के अंदर 303 मिलियन व्यूज आ गए और अब तो बढ़ के 330 हो गए हैं। इस पे आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बताइए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। अभी तक छात्रों और सरकार के बीच इसी बात पे चर्चा अटक रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देंगे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है और छात्रों की जीत हुई है और आज के दिन को लोकतंत्र के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ये लोकतंत्र की जीत है और इसने बता दिया है कि दुनिया में भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्यों है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा फैसला है जिससे हमारा देश एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। जय हिंद। जय